नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपना अलायंस कर लिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने साफ साफ क्लियर कहा था कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उन्होंने हाथ मिला लिया है, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन किया था और अपनी खोई जमीन वापस लाके 10 सांसदों को लोकसभा भेजने का काम भी किया था। लेकिन अब हालिया में 5 विधानसभा के चुनाव का समीकरण बनता नजर आ रहा है, तो वहीं मायावती ने भी अपने सारे पत्ते खोल दिए। और क्या है उनकी पूरी रणनीति, देखिए आप इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में अब बस 1 महीने का समय बचा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सियासी हलचल भी बढ़ने लगी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बसपा के इस कदम के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि मायावती की पार्टी लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दलितों और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। जीजेपी आदिवासी समुदाय के गोंड लोगों के हक के लिए काम करती है। दोनों दलों के साथ जुड़ने को दलितों और आदिवासियों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस गठबंधन से शायद बसपा को ये उम्मीद है कि इससे उसे उत्तर प्रदेश के भी आदिवासी बहुमल जिलों में चुनावी फायदा मिलेगा। बसपा विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि पार्टी प्रमुख मायावती ने इस बात का ऐलान किया था कि बीएसपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेंगी। गठबंधन ने फैसला किया है कि दोनों राज्यों की आधे से ज्यादा सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी पर जीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 178 पर बसपा और 52 सीटों पर जीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 53 पर बसपा और 37 पर जीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की काफी आबादी है। मध्य प्रदेश में कुल आबादी की 17% दलितों की है, जबकि 22% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल आबादी की 15% दलितों की और 32% अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। बसपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जीजेपी के साथ गठबंधन कर पार्टी न्यू सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के जरिए दलितों और आदिवासी वोटर्स को साथ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को अनुसूचित जनजाति के वोटर्स का समर्थन मिल सके और फिर यूपी विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिले। बसपा के नेताओं का कहना है कि सपा ने जीजेपी के साथ गठबंधन किया था, जिसका फायदा उसे 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिला था। इसे देखते हुए बसपा भी उम्मीद कर रही है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे गोंड वोटर्स का समर्थन मिलेगा। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी माना कि पार्टी को जीजेपी के साथ गठबंधन का 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में फायदा मिला था। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।